नमस्कार। आद्रा नक्षत्र, मंगल की महादशा, भारत एक ऐसे चरण में एंट्री करने जा रहा है जो भारत को विश्व में एक अलग रूप में प्रस्तुत करेगी। यानी भारत को आप लगभग ऐसे रूप में देखेंगे जैसे इजराइल को देखते हैं। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र। वैसे तो इस नक्षत्र का विचार बरसात के समय भी किया जाता है, बारिश के समय। इस समय जब बारिश का समय होता है तो सूर्य इसी नक्षत्र में होते हैं। लेकिन आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और जब इस नक्षत्र की दशा शुरू होती है तो एक्सपेंशन यानी वृद्धि करता है। और मंगल की दशा भी 9 सितंबर से भारत की कुंडली में शुरू होने जा रही है। 9 सितंबर 2025 से सितंबर 2032 तक भारत मंगल की महादशा में होगा। मंगल की दशा, मंगल मतलब कमांडर, युद्ध। तो आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में भारत एक अलग रूप में होगा। जो लोग भारत के अंदर रहकर भारत के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके लिए खास तौर से विशेष रूप से ये वीडियो है। उनको एक मैसेज है कि उनका समय खत्म हो चुका है। अभी आपने देखा 9 पिन पॉइंट पर भारत ने स्ट्राइक की पाकिस्तान और आतंकवादियों के ठिकाने पर, और ठिकाने खत्म कर दिए, निस्तनाबूद कर दिए। अभी थोड़ा सा आप इसको सीज फायर कहें, युद्ध विराम कहें, या मैंने एक वीडियो इस पर एक अलग से दिया है कि ये युद्ध रुका नहीं है, ये थोड़े समय के लिए है और एक बड़ा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में होने जा रहा है। और ये युद्ध होगा और पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, तो उसके 4-5 खंड हो जाएंगे। लेकिन क्या उसके बाद भी ये सेटलमेंट हो जाएगा? तो जी नहीं, ये सेटलमेंट नहीं होगा। और भारत इन 6-7 सालों में लगातार देश के अंदर और देश के बाहर युद्ध लड़ने जा रहा है। अगर आप इजराइल की कुंडली का विश्लेषण करते हैं 1980 से 2000 के बीच में, तो इजराइल इसी नक्षत्र की दशा में था और इस समय इजराइल ने क्या एक्सपेंशन किया, कितने युद्ध लड़े, वो सबने देखे हैं। और इसके साथ ही भारत एक नए रूप में दिखेगा। भारत डिफेंस की टेक्नोलॉजी में, डिफेंस से रिलेटेड सिक्योरिटीज में आपको भारत का नाम विश्व में इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा। और स्टॉक मार्केट की बात करें तो जो इससे रिलेटेड सेक्टर्स के, डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर्स के स्टॉक हैं, वो भी आप देखेंगे कि कहां से कहां पहुंच गए। भारत सिक्योरिटीज के लिए वर्ल्ड में एक तरह का एडवाइजर बनेगा। और टाइम ये भी आएगा कि आप देखेंगे कि देश के कोने कोने में छिपे हुए गद्दारों को कैसे बाहर निकाला जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल में भी ऐसे लोग निकल आए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इन स्टेट्स में क्राइम और इस तरह की एक्टिविटीज ना के बराबर है, ये हम मानते हैं। लेकिन अब वो समय आ रहा है कि आप देखेंगे कि इन स्टेट्स में से भी लोग निकाले जाएंगे। कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी होंगे जो जनता को पता ही नहीं चलेंगे और जो लोग हैं उनको रातों रात उनका इलाज कर दिया गया है। भारत जब जब रोहिणी नक्षत्र में रहा है, जो राहु का नक्षत्र है, और जब जब आद्रा नक्षत्र में रहा है, तो
कुछ दंगे फसाद उपद्रव होते रहे हैं। दिल्ली दंगा जो 2022 में हुआ, गोधरा दंगा हुआ, वो रोहिणी नक्षत्र, उस समय भारत रोहिणी नक्षत्र में था। और ये एक ऐसा समय है जब मोदी जी देश के राजा, प्रधानमंत्री, उनकी कुंडली में भी मंगल की दशा शुरू हो चुकी है। तो भारत दुश्मनों पर कहर बरपाएगा। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल है। वो या तो सामने आए, सरेंडर कर दें, देश के हित में कुछ काम करें, अन्यथा वो मिटा दिए जाएंगे। ये समय शुरू हो चुका है। मैंने एक वीडियो दिया था यूट्यूबर्स पर, अभी आपने देखा, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। लगभग आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल आ चुके हैं जो देश के विरोध में काम कर रहे थे, और अब उनको पता चलेगा कि उनकी लाइफ किस तरह से इस केस में लगभग जेल के अंदर खत्म हो गई है। तो वैसा ही होने जा रहा है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। हालांकि ये समय भारत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लग्न, जन्म लग्न और वर्ष जब एक हो जाए तो उसे द्विजन्मा वर्ष कहते हैं। और यही वर्ष स्टार्ट होने जा रहा है 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 तक भारत के लिए। हालांकि भारत के लिए भी ये एक कठिन समय है, संघर्ष का समय है। बट हाँ, आप देखेंगे कि इस समय भारत दुश्मनों का सर्वनाश करेगा।